5 पिलर्स तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स। नमाज अमल की बात कर रहा हूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चारों फर्ज हैं, एक साथ फर्ज हैं, एक साथ खड़े तो हैं, मिलते नहीं आपस में। हग नहीं करते, गले नहीं मिलते। ये पौर इस पौर से नहीं मिल सकता, ये आपस में ऐसे खड़े रहेंगे। अलग अलग भी हैं, एक साथ भी हैं, मगर मिलते नहीं कि ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, इम्पॉसिबल। ये नमाज है, अकेली नमाज है, रोजे से नहीं मिलती। रोजा अकेला रोजा है, हज से नहीं मिलता। हज अकेला हज है, ज़कात से नहीं मिलता। ज़कात अकेली ज़कात है, नमाज से नहीं मिलती। मगर ये ईमान है। नमाज ईमान से मिल गई, रोजा मिल गया, हज मिल गया, ज़कात मिल गई। ईमान से ये पांचों के चारों के चारों मिलते हैं। तो सुन्नी मुसलमान कहता है अपना ईमान बचाओ ताकि नमाज मिल जाए, रोजा मिल जाए, हज मिल जाए, ज़कात मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गज़ाली तारा, शहज़ादे मुहद्दिस आज़म हिंद, अताए मखदूम सिमरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मानते हो तो डाउट पैदा होगा किस मजहब का है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद और आगे क्या मानने वाला नहीं मालूम, ईसाई है कि यहूदी है। नसरानियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, यहूदियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, और मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह तो मान सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। एक सच्चा ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता। तो ये तो हो सकता है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने। इज़राइल में जाके देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। ये तो मुमकिन है कि दुनिया में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माने और ला इलाहा इल्लल्लाह को ना माने। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो आदम से लेके ईसा तक सब में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी पहचान। ईमान, तौहीद। तौहीद के लिए एक बात कहना के गुजर जाऊं, तौहीद उसे कहते हैं जिसमें वहदत हो। तौहीद उसे कहते हैं जो ला मिसला लहू हो, जो ला शरीका लहू हो, जिसकी नजीर ना हो, जिसकी मिसाल ना हो, अद्वितीय हो, मैचलेस हो, नो पार्टनर। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, यही तौहीद है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी कोई शरीक नहीं, तब तौहीद है।
तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कोई शरीक ना हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी कोई ना हो, तब कलमा तौहीद में दोनों आएगा। तो बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी उलूहियत में वहदहू ला शरीक, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मुस्तफवियत और नबूवत पे वहदहू ला शरीक। अरे मियां, अल्लाह की तरह कोई अल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह की तरह कोई रसूलुल्लाह नहीं। और घर के अंदर देखो, तेरे वालिद की तरह दुनिया में दूसरा वालिद नहीं, और तेरी माँ की तरह दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं। न कोई मेरे रब का शरीक है, न मेरे बाप का कोई शरीक है, न मेरी माँ का कोई शरीक है। वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर योर पेरेंट्स। अब आप इबादतों पर नजर डालें। ये ज़कात फर्ज है, सब पर नहीं। अल्लाह को पसंद है ज़कात दो। वेल जस्टिफाइड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी। ये एक न्यायपूर्ण धन वितरण की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम समाज से गरीबी का निवारण हो सके, दूर की जा सके गरीबी को। पर इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ज़कात देना सब पर फर्ज नहीं है, साहिबे निसाब होना। अगर साहिबे निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। एक बात बताऊं, न सब पर ज़कात देना फर्ज है और न सबको ज़कात लेना जायज़ है। ओनली डिजर्विंग पर्सन, सिर्फ मुस्तहिक को देना। हकदार, गरीब, मुहताज, इसमें भी ख्याल रखना। सैयद चाहे जितना गरीब हो, उसको खाने के लिए ज़कात देना और सैयद का खाने के लिए ज़कात लेना सख्त सख्त हराम है। ये सख्त मैंने 2 बार कहा, हराम कहना काफी था, सख्त हराम। इसलिए कि शराब भी हराम है, कुरान में हराम है। करीब मत जाओ। हुर्मत है, हराम है। लेकिन अगर कोई आदमी प्यास से मर रहा हो, जान बचाने के लिए कुछ पीने को ना हो, सिर्फ गिलास में थोड़ी सी शराब है, तो जान बचाने के लिए रुखसत है, इजाजत है कि वो शराब की चंद बूंदें अपने मुंह में डालकर गले को तर कर ले और जान बचा ले। पेट भर नहीं, जान बचाने पर। शराब में भी रुखसती दे दी गई जान बचाने के लिए। मुर्दार खा सकता है अगर मुस्सर है, जान जा रही है, भूख से मर रहा है, मुर्दार भी खा सकता है, हराम वो भी है। लेकिन अगर जान जा रही है, सैयद मर रहा है, तब भी ज़कात जायज नहीं। इतना सख्त हराम। वजह ये भाई कि पानी वहां नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, जान बचाने को कुछ नहीं है, शराब के अलावा कुछ नहीं है, तब छुट्टी मिली है ना, ऑप्शन नहीं है। ओनली वाइन, सिर्फ शराब ही है, बाकी कुछ नहीं है जान बचाने को। लेकिन ये जो तुमको ज़कात 2.5 रुपया दे रहा है,
97.5 जेब में रखे हुए हैं। अपने बच्चों के लिए जो 97.5% तूने रखा, मेरे बच्चों को उसी में से देना है तो दे, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, 2.5% नहीं लेंगे। तो सैयद को ज़कात देने से ज़कात अदा। लेकिन सैयद अगर साहिब निसाब है तो ज़कात देना फर्ज है। आपको समझाने के लिए बोलूं, सैयद मोहम्मद हाशमी पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, बोलो, मेरे बाप मोहद्दिस आज़म पर ज़कात लेना हराम था, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना, बोलो जोर से, जाग रहे हो कि नहीं? गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं। इसलिए मैं नीचे से चला कि मौला अली तक तो सही है, मेरे नबी पे न ज़कात लेना है न देना। मेरे नबी के रखे हुए माल पर पूरा साल गुजर जाए, ज़कात नहीं। बागे फेदक से जो भी वसूल होता था उस पर कभी 10वां 20वां नहीं। मेरे नबी ने जो दिया वो अता है, फैयाजी है, सखावत है, दरिया दिली है, ज़कात नहीं। मेरे नबी पे नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ा, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। बस्ती गोरखपुर वालों, तुम्हें पता है तुम्हारा नबी पे ज़कात फर्ज नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं बताई गई। इबादत का मामला है बाबा। वन पिलर ऑफ इस्लाम इज ज़कात। एक पिलर बताया ही नहीं कि नबी पर ज़कात देना फर्ज ही नहीं। अरे मेरे भाई, ये ज़कात अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो इसकी मसलहत क्या है? ज़कात देने का फायदा क्या है? रसूल पाक ने फरमाया ज़कात दिया करो ताकि तुम्हारे माल में अगर मैल हो तो निकल जाए। लेनी देनी, भूल चूक, उल्टा सीधा, मिक्सिंग फिक्सिंग, माल गड़बड़ हो गया कमाने में, रिकवरी में, रिटर्न में, तो ज़कात दे दिया करो, पूरी की पूरी ज़कात दो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। तो ए मेरे बंदो, तवज्जो, ए मेरे बंदो, तुम ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। मगर मेरे हबीब, तुम मत निकालो, तुम्हारा माल वो माल है जिसमें मैल नहीं है। और दूसरी तवजीह मैं बता दूं आपको कि ज़कात बीवी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। अगर कोई अपनी बीवी को बुला के बोले, ओ माई स्वीट हार्ट, प्लीज कम एंड टेक 10,000 ज़कात एंड पुट इन योर पॉकेट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर ज़कात बीवी को देने से अदा होती तो चाहे जो इबादत छूट जाए, ये इबादत कभी न छूटती। झक मार के तुमसे वो ज़कात ले लेती। लेकिन बेटे को देने से ज़कात अदा नहीं होती, बेटी को देने से ज़कात अदा नहीं होती। घर का माल घर ही में है, तो गुलाम को देने से भी ज़कात अदा। नौकर अलग है, गुलाम अलग है। अब गुलाम दुनिया में नहीं है, इसलिए जब गुलाम बोलता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता कि हु इज गुलाम। अब कोई स्लेव नहीं है, अब कोई बिकता नहीं, कहीं खरीदा नहीं जाता, जिहाद नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है,
ना औरतें गिरफ्तार होती, ना मर्द गिरफ्तार होते, ना मार्केट में बेचे जाते हैं। तो जो गुलाम बेचे जाते हैं, जो गुलाम होते हैं या कभी आइंदा होंगे, तो हम गुलाम के मालिक होते हैं। जब हमने खरीद लिया तो गुलाम के हम मालिक, और गुलाम ने जो कुर्ता पहना है वो कुर्ते के हम ही मालिक, और गुलाम की जेब में रुपया डाल लूं तो हम ही मालिक। तो गुलाम को ज़कात देंगे तो मालिक हम ही रहेंगे, और जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। मालिक बदल जाए तो ज़कात अदा हो। मेरी जेब में है तो मेरा माल, मेरे गुलाम की जेब में तो भी मेरा माल, तो ज़कात कैसे अदा होगी? तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले गुलाम को देने से ज़कात अदा पक्का। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती तो ये रसूल आप पे ज़कात फर्ज होती तो देते किसको? सारी दुनिया गुलाम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साद को दो तो गुलाम है, सईद को दो तो गुलाम है, तलहा को दो तो गुलाम है, जुबैर को दो गुलाम है, बिलाल को दो तो गुलाम है, मिक़दाद को दो तो गुलाम है, सलमान को दो तो गुलाम है, इब्ने यासिर को दो तो गुलाम है, अम्मार को दो तो गुलाम है, अबू हुरैरा को दो तो गुलाम है, माविया को दो तो गुलाम है, अबू सुफियान को दो तो गुलाम है। और अल्लाह के रसूल जो आपका गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं, फिर भी ये ज़कात सब पर नहीं है, हर माल पर नहीं है। साल भर गुजर गया वो पड़ा पड़ा रहा हो उस पर है, और सिर्फ गोल्ड पर है, सिल्वर पर है, करेंसी पर है बस, और जो गल्ला कम पैदा करते हैं उस पर है। ठीक है, तो ज़कात 2.5%, 2.5%, दैट्स ऑल। मगर आप गरीब हैं तो लिया करो, तुम्हारा हक है। साहिब निसाब हो तो दिया करो, फर्ज है। कब? साल में एक बार। हर महीना ज़कात है, रोजाना, हर हफ्ता? अच्छा, मैं अल्लाह की पसंद ढूंढ रहा हूं। इबादत में रब की पसंद, चारों पसंद है तभी फर्ज है। ज्यादा क्या पसंद है? अल्लाह को चारों पसंद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ज्यादा हज होगा क्या? कहा देखो ये हज है, ये रोजा है, ये ज़कात, ये तीनों बाजमात नहीं है। अकेले बैठ के हिसाब लगा के ज़कात दे दो, अकेले नियत करके रोजा रख लो, अकेले नियत करके हजरे अस्वद के सामने खड़े हो जाओ, अकेले चूमो, अकेले। अरे काला पत्थर, हाँ पहले पार पर चूमो। अल्लाह के घर में, हाँ अल्लाह के घर में पत्थर चूम। मैं तो कभी नहीं किसी को चूमता था, तेरा हज शुरू नहीं होगा, स्टार्टिंग है चूमो। मैं तो इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमता था, ये काला काला चूमू। बोलो मुल्ला की छोड़, अल्लाह की सुन। ये अल्लाह, ये क्या? इतना पुराना पत्थर। अबू जहल चूमता था, चाटता था, अबू लहब चाटता था, चाट चाट करके काफिरों ने काला कर दिया।
या रसूल अल्लाह, जब 360 पत्थरों को आपने बाहर निकाल दिया तो ये भी पुराना मॉडल था, इसको भी चेंज कर देते। 360 अंदर से बाहर हो गए। ये हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर था, बड़ा पुराना था, काफिरों ने चूमा था, बूजेहलियों ने, बुलहबियों ने, ईमान वालों ने भी, नबियों ने भी चूमा, साहबा ने भी, काफिरों ने भी, मुनाफिकों ने भी। अब कोई लेटेस्ट जन्नत से मंगवा लीजिए, जिब्रील यमीन से, और लगवा दीजिए नया। संपूर्ण क्रांति। ये पुराना पत्थर क्यों छोड़ दिया? 360 बाहर, एक को छोड़ दिया। काश्मीर सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से सिर्फ वही निकाले जाएंगे जो पूजे जाते थे, वो रहेगा जो चूमा जाता था। क्योंकि नबी ने कहा पूजना और है, चूमना और। पूजे जाने वाले बाहर हो गए, चूमा जाने वाला आज तक मौजूद। हो सकता है कि आप ये कहें कि उसे नबी ने चूमा इसलिए हमने चूमा। उस हजरे अस्वद पर नबी का लब लगा। हजरे अस्वद पर नबी का लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड। एक सेकंड के लिए तवज्जो दो। तुम उस पत्थर को चूमते हो जिस पर नबी का लब लगा। तो सुन, हजरे अस्वद वो पत्थर है जिस पे नबी का लब लगा। लब लगा। गुंबदे खजरा वो है जहां नबी का सब लगा। सब लगा। जब लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा? और नबी ने हजरे अस्वद को चूमा है, पत्थर को चूमा। हम पत्थर को चूमेंगे, आदमी को कहां चूमा नबी ने जो हम आदमी को चूमे? इंसान को कहां चूमा नबी ने जो हम इंसान को चूमे? बशर को कहां चूमा नबी ने जो हम बशर को चूमे? ऐसे तुम भी जोर से देना, मेरे नबी ने हजरे अस्वद भी चूमा है, आदमी भी चूमा है। मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने बशर का बोसा लिया है। बताओ, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? पेशानी हसन चूमा है कि नहीं? गुलुए हुसैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हसनैन को चूमा है कि नहीं? अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजरे अस्वद को चूमा, हजर को चूमा। अपने घर में हसन हुसैन को चूमा और गुलामों को रास्ता दिखा दिया है, मेरे वफादारों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। तो ये जो गैरुल्लाह को चूमना है, मैं क्लियर कर दूं, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। फिर सुनो, गैरुल्लाह को चूमना सवाब है, गैरुल्लाह को चूमना जायज है, गैरुल्लाह को चूमना हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। मसलन मैंने अपनी औलाद को चूम लिया, जायज है। माँ के कदमों को चूमा तो सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। वालिदैन का कदम चूमा सवाब, औलाद को चूमा जायज, नामहरम को चूमा तो हराम। शिर्क तो होता ही नहीं। तुम इतने पागल हो कि जो शिर्क से बचाता है वही शिर्क है, जो शिर्क शिकन हो वही शिर्क है, जो शिर्क तोड़ है, शिर्क से बचाता है। एक बात बताओ, इसमें कोई है जो अल्लाह को चूम ले? है कोई? माई का लाल यहां से लेके गोरखपुर तक और लेके बिहार तक
अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह बकालो बकालियात से पाक है, तायुनो तायुनात से पाक है, हदुर हुदूद से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जमानो जमानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, लिमिट से पाक है। नोबडी कैन टच अल्लाह, नोबडी कैन किस अल्लाह। न कोई अल्लाह को छू सकता है न चूम सकता है। अल्लाह को चूम सकते हो? पीछे वाले बताओ, है कोई हिम्मत वाला जो अल्लाह को चूम ले? पक्का अल्लाह को चूम नहीं सकते? टाई फाइनल लग कर दूं? नक्की पक्का तय? जब ये तय हो गया, तवज्जो, ये जब तय हो गया हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो ईसा मसीह के मोजिज़ात को देखकर उन्हें इब्नुल्लाह कहने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामत है, ख्वाजा करीम नवाज की हिकमत है और मखदूम समनानी के मुहियुल उनके चमत्कारों को देखकर कहीं लोग खुदा ना कह दें, इसलिए हमने अपने पीर को चूम लिया, हमने इन्हें चूम लिया है, ये वलीउल्लाह हो सकते हैं, अल्लाह हो नहीं सकते। ऐसा मुकद्दस हज लाइफ में एक बार फर्ज है बस। ये अल्लाह एक ही टाइम 80 साल का बुढ़ा मर गया, सिर्फ एक बार 40 साल की उम्र में हज कर लिया, दैट्स ऑल। अब जिंदगी भर नहीं करना। रोजा 1 महीना पूरा, साल भर नहीं, साल भर नहीं, सिर्फ रमजान में फर्ज, सिर्फ रमजान में 1 महीना। तो रोजा हर महीने नहीं है, हज हर महीने नहीं है, ज़कात हर महीने नहीं है, न रोजाना है, न हफ्तावारी है, न माहाना है। साल में 1 बार ज़कात है, साल में 1 बार रोजा है, जिंदगी में 1 बार हज है, पर नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद, माहाना भी है, तरावी, हफ्तावारी भी है, जुमा, रोजाना है, फजर जोहर असर मगरिब इशा। दूसरा फर्ज, सब पर ज़कात फर्ज नहीं है साहिबे निसाब होना, सब पर हज फर्ज नहीं है इस्तिताअत होना, सब पे रोजा फर्ज नहीं है सेहतमंद होना, मुकीम होना। मुसाफिर है या बीमार है तो नहीं, माफ है बाद में रखना। हर हालत में रोजा नहीं है, हर हालत में हज नहीं है, हर हालत में ज़कात नहीं, मगर हर हालत में नमाज है। अमीर है तो फर्ज है, गरीब है तो फर्ज है, साहिब निसाब है तो फर्ज है, इस्तिताअत है तो फर्ज है, सेहत है तो फर्ज है, घर में है तो फर्ज है, मस्जिद में है तो फर्ज है, सफर में है तो फर्ज है, हवाई जहाज में है तो फर्ज है, रेल में है तो फर्ज है, बस में है तो फर्ज है, बेबस है तब भी फर्ज है। अंदाजा लगाओ कि नमाज इतनी पसंद क्यों। रोजा सिर्फ 1 महीना बस, 11 महीना फ्री, ज़कात साल में 1 बार बस, 12 महीना फ्री, हज जिंदगी में 1 बार बस, जिंदगी भर फ्री। पर नमाज तुम्हें हर हाल में पढ़ना है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। तुम खड़े होकर पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो।
कुर्सी पर बैठ के पढ़ सकते हो, कुर्सी पर बैठ के पढ़ो, सजदा कर सकते हो करो, न कर सकते हो तो बैठ करके करो। जैसे जैसे उज़्र आता जाएगा तुम्हें राहत मिलती जाएगी, मगर नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं। लेट गए, जुम्बिश नहीं है तो आंखों के इशारे से पढ़ो। ये अल्लाह, किसी हाल में नमाज माफ नहीं, सफर में रोजा माफ, बीमारी में माफ, गरीबी में हज माफ, गरीबी में ज़कात नहीं, और हर हालत में नमाज। अंदाजा लगाओ कि तेरा रब नमाज को कितना पसंद फरमाता है। इसकी वजह क्या है? वाई नमाज सो इंपॉर्टेंट? व्हाट इज लॉजिकल रीजन? तर्क संगत बात कर, तार्किक आधार बता, क्यों नमाज इंपॉर्टेंट है? रोजे से ज्यादा, हज से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा। देखो अभी यहां तुम बैठे हो,